और अपराध की टॉप 9 खबरों में आज बात करेंगे आतंकी तहव्वुर राणा की आवाज का क्यों सैंपल जांच चाहती है एनआईए। बाइक ओवरटेक को लेकर कहां पर हुई है चाकूबाजी और हिस्ट्री शीटर के सामने क्यों बेबस नजर आई है यूपी पुलिस, देखिए आप। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने इस दौरान उससे डेविड कोलमैन हेडली के बारे में पूछा। एनआईए अब राणा की आवाज का सैंपल भी लेगी ताकि उसकी और हेडली की आवाज का मिलान किया जा सके। अमेरिकी नागरिक हेडली अभी अमेरिका की जेल में बंद है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में रोडवेज की खौफनाक वारदात सामने आई। बाइक ओवरटेक को लेकर दो युवकों में शुरू हुआ विवाद चाकूबाजी में बदल गया। घटना दुर्गा देवी पाड़ा इलाके की है, जहां तुषार नाम के आरोपी ने निकेत जाधव को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। वैशाली के फुलवारिया में एक पेट्रोल पंप से सामने आया ये सीसीटीवी फुटेज बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। यहाँ 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से 9,000 रुपए लूट लिए और आसानी से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पंजाब के नवाशहर में सरकार के नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में पोस्टर लगाना एक महिला सरपंच को भारी पड़ गया। मामला राजा साहिब गांव का है, जहां नशा मुक्ति अभियान से भड़के एक नशेड़ी शख्स ने पहले सरपंच से गाली गलौज की, फिर उन पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। यूपी के मिर्जापुर से सामने आई मारपीट और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पुलिस पर सवाल खड़ी करती हैं। एक व्यापारी परिवार को हिस्ट्री शीटर के गुर्गे दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटते रहे और पुलिस बेबस होकर देखती रही। आरोप है कि अहरोरा थाना क्षेत्र में बनारसी पटेल के गुर्गे पीड़ित की जमीन को कब्जा करने आए थे। मोहाली के डेरा बस्ती में अवैध माइनिंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा खूनी झड़प में बदल गया। मकंदपुर गांव में फिर अस्पताल में हुई हिंसक झड़प में 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक गुट के लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां दूसरे गुट ने धावा बोला और जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मार 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 मार। यूपी के देवरिया में 2 पक्षों में ये खूनी झड़प क्रिकेट मैच को लेकर हुआ। पुलिस के मुताबिक विवाद नो बॉल को लेकर बढ़ा और देखते देखते दोनों ओर से तलवारें निकल गई। इस झगड़े में बीच बचाव करने वाले कई लोग भी घायल हुए हैं। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर लार थाना क्षेत्र ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। एमपी के दतिया में मगरौल पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर 2 पक्षों में दे दनादन हो गई। दरअसल मगरौल ग्राम में पटवारी द्वारा एक विवादित जमीन की पैमाइश हो रही थी। इसी बात को लेकर आरोपी चाचा और भतीजे में मारपीट शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को काबू किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एमपी के रीवा में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत से भड़के परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। पुलिस ने जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। देश की टॉप 9 खबरों में आज हम बात करेंगे एमपी के गुना में हनुमान जन्मोत्सव जुलूस पर किसने पथराव किया, पश्चिम बंगाल में हिंसा पर क्या है हाईकोर्ट का सख्त आदेश और मुंबई में अवैध मस्जिदों को ध्वस्त किए जाने का दावा किसने किया। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कर्नलगंज में मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद जुलूस पर पथराव हुआ। हालात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभाला। घटना के बाद भारी पुलिस बल के साथ डीएम भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। अब मुर्शिदाबाद में कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर यह आदेश सुनाया है। हिंसा में अब तक 3 की मौत हुई है, जबकि 150 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालात पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सियासत भी गर्म है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून केंद्र ने बनाया है और जवाब भी उसी से मांगना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि कोई भी राज्य केंद्र द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकता। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। नेपाल के बीरगंज में हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आज दोपहर 12 बजे तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इससे पहले छपैया इलाके में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई में सभी अनधिकृत मस्जिदों को ध्वस्त किया जाएगा। गैरकानूनी रूप से मस्जिदों पर लगाए लाउडस्पीकर भी हटाए जाएंगे। किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से किरीट सोमैया इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म ही ऐसा रास्ता है जो सबको सुख की ओर ले जा सकता है। कुछ ताकतें हमें धर्मांतरण के लिए मजबूर करना चाहती हैं, लेकिन हमें लालच या डर से अपने धर्म को नहीं बदलना चाहिए। संघ प्रमुख ने ऐसा वलसाड के एक कार्यक्रम में कहा। अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी कल हरियाणा का दौरा करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल की आधारशिला रखने के बाद हिसार से अयोध्या के लिए एक वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी भी दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में कटरा टू श्रीनगर वाया ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। 19 अप्रैल को जम्मू का दौरा कर पीएम मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और कटरा से घाटी तक चलने वाली पहली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के दौरे को लेकर आज शिवराज सिंह चौहान पटना में बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री मधुबनी के डीएम एसपी से तैयारियों का जायजा भी लेंगे। पीएम 24 जनवरी को मधुबनी में पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। और प्रदेश के टॉप 9 में आज देखेंगे आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के जरिए करणी सेना ने क्या संदेश दिया। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद क्यों बढ़ गया और कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में 2 हफ्ते में कैसा रिकॉर्ड बना है, देखिए आप। राणा संघ का विवाद पर जारी सियासी संग्राम के बीच कल आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के जरिए करणी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हथियार भी लहराए और एसपी सांसद के खिलाफ नारे भी लगाए। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर रामजी लाल के साथ कुछ हुआ तो सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। लखनऊ के मवई खन्नी गांव में सरकारी जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बड़े विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक विरोध की शुरुआत तब हुई जब प्रतिमा को हटाने की संभावना में एक पक्ष ने प्रदर्शन शुरू किया। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। यूपी के संभल में 46 साल बाद कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुलने पर भव्य आयोजन हुआ। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में 1008 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। खग्गू सराय में स्थित ये मंदिर सांसद जिया-उर-रहमान बर्ग के मकान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। ओवर स्पीड से गाड़ियों को टक्कर मारने का ये सीसीटीवी फुटेज राजस्थान के बाड़मेर का है। आरोप है कि देर रात रविंद्र रंगमंच के आगे तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को क्षति पहुंचाई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर आवाजाही नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के मधु विहार हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ 6 मंजिला मकान की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था। राहगीर आ जा रहे थे, तभी सड़क से गुजर रहे लोगों पर बिल्डिंग की दीवार मौत बनकर टूट पड़ी। घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। यूपी के मुरादाबाद में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से 5 छात्र घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ छात्र पेड़ के नीचे खड़े हैं, तभी बिजली गिरती है और कई छात्र जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर बाकी के छात्र डर कर भागने लगते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ती गर्मी के बीच गांधीनगर के एलन सिटी कॉलोनी में भीषण आग से हड़कंप मच गया। चश्मदीदों की माने तो अचानक से पेड़ों और झाड़ियों में आग लगी और देखते देखते बड़े क्षेत्र में फैल गई। इससे पहले कि लपटे घरों को अपनी जद में लेती, स्थानीय लोगों ने बाल्टी और पाइपलाइन से पानी की बौछार कर आग को काबू कर लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जानवर के प्रति गांव वालों का गजब का प्रेम देखने को मिला। यहाँ के महाराजपुर गांव में एक बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने 13 दिन बाद उसका पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बिना बुलाए एक बंदर पूरे दिन गांव में मौजूद रहा। ग्रामीणों ने इस घटना को हनुमान जी का आशीर्वाद माना। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन ने महज 15 दिनों के भीतर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए अब तक यहाँ 4.5 लाख सैलानी पहुंच चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक ट्यूलिप शो के लिए रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन बुकिंग का श्रेय शांतिपूर्ण नया कश्मीर को जाता है।